सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य से 4 साल पहले स्वीकृत हुए नवीन 50 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माणाधीन भवन अब राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। लंबा समय बीतने के बाद भी आज तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का कार्य अधूरा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन नहीं होने से एक और जहां क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं भवन अधूरा होने से अस्पताल में एक बिस्तर में दो मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। वर्ष 2021-22 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने क्षेत्रवासियों की मांग पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन की स्वीकृति देकर उसका विधिवत भूमि पूजन भी किया। भूमि पूजन होने के बाद अस्पताल का निर्माण भी प्रारंभ हुआ, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी आज तक अस्पताल के निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पाया। इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी काफी जोरों पर है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अस्पताल का काम आज तक रुका हुआ है। सरकार के आने जाने से निर्माण कार्यों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये किसी राजनीतिक पार्टी का पैसा नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है। इसे मौजूदा सरकार द्वारा जल्दी पूर्ण कराना चाहिए। जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं भी पता लगाता रहा हूँ। यहाँ का भी चालू काम था, वो रुक गया है। नाड़गांव में भी जो भूमि पूजन हो गया था, काम चालू हो गया था, वहां भी रुक गया है। कई जगह इस प्रकार से जो काम है, विद्युत विभाग के सब स्टेशन मंजूर हुए थे, वो काम कुछ जगह के अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। कांग्रेस सरकार के समय जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टीएस बाबा थे, तो उन्होंने स्वीकृति प्रदान किया था यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नया भवन। आप देखे होंगे कि चुनाव तक लगातार, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लगातार निर्माण कार्य चल रहा था और काफी काम हो भी गया। मगर जैसे ही चुनाव के बाद सत्ता बदलता है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनती है और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो आज कैबिनेट मंत्री हैं वो चुने जाते हैं, उसके बाद से 2.5 साल, लगभग 2.5 साल से ऊपर हो रहा है। हम सब देख रहे हैं कि वो बिल्डिंग जस के तस उसी अवस्था में खड़ा है, ना उसका कार्य आगे बढ़ रहा है, ना उसमें कुछ हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लखनपुर मंडल अध्यक्ष दिनेश बारी ने इस संबंध में सारा ठीकरा ठेकेदार पर फोड़ते हुए कहा कि यह ठेकेदार की गलती है और वह काफी धीमे गति से कार्य कर रहा था और सारी बातें मंत्री जी के संज्ञान में है। उसे ब्लैक लिस्टेड कर पुनः टेंडर करके इसका काम पूर्ण किया जाएगा। मेरे को लगता है 7.5 साल पहले ये कांग्रेस की शासनकाल में, जिस समय हमारे सरगुजा अंबिकापुर के स्वास्थ्य मंत्री माननीय टीएस सिंहदेव जी के द्वारा यह स्वीकृति दिलाई गई थी, लेकिन उनके 5 वर्षों में वो काम पूरा नहीं हो पाया और जो ठेकेदार काम कर रहा था उनके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, देखा गया कि जिस तरह से ठेकेदार कार्य में काफी धीमी गति से कार्य कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल कांग्रेस की सरकार में स्वीकृत होकर बनना प्रारंभ हुआ था, जिसे बीजेपी सरकार में फंड रोककर बंद करा दिया गया है। बीजेपी के शासनकाल में बीजेपी ये चाहती है कि कार्य उसके हिसाब से हो। इस दोनों दलों की राजनीति में अगर नुकसान किसी को हो रहा है तो वो है अस्पताल प्रबंधन, जिन्हें अस्पताल में जगह के अभाव में केवल कुछ कमरों में सीमित होकर ही अपना कार्य संपन्न करना पड़ रहा है। चाहे मरीजों के इलाज की बात हो या कार्यालयीन कार्य, सभी एक व्यवस्था के तहत ही संचालित किए जा रहे हैं। चूंकि अस्पताल नया बन रहा है, अभी तो बेड की कमी है और डिलीवरी रूम स्पेसिफिक नहीं है, तो परेशानी तो हो रही है, लेकिन जल्द ही बनने की उम्मीद है। 15 अगस्त तक उसका टेंडर हो जाएगा नया बिल्डिंग का, तो 2-3 महीने बता रहे हैं, 3 महीने के अंदर करीब बन जाएगा, जैसा सीएमएचओ सर के द्वारा बताया गया। अभी किस प्रकार की परेशानी हो रही है मरीजों को? अभी परेशानी बस जो बाट है उसी में थोड़ा सा परेशानी हो रही है। एक बेड पर 2 भी रहना पड़ जाता है कभी कभी।